नमस्कार दोस्तों, करियर क्लासेस के इस ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज दिनांक है 8 नवंबर 2022 और आज हम आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं ये आपकी आने वाली जो आगामी परीक्षाओं के अंदर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, जो मैं करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाता हूँ ये वर्ल्ड लेवल के, इंडिया लेवल के दोनों प्रकार के क्वेश्चन करवाता हूँ। तो जो भी सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है सभी वैकेंसियों के अंदर करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आजकल जो परीक्षाएं हो रही है, चाहे राजस्थान लेवल का एग्ज़ाम हो, राजस्थान लेवल के एग्ज़ाम के अंदर भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लास्ट तक दोस्तों वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और दोस्तों, करंट अफेयर के क्वेश्चन आपकी सेंट्रल लेवल की वैकेंसी यानी जो एसएससी लेवल का एग्ज़ाम है, यूपीएससी लेवल का है या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, सभी के अंदर आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना है। तो आज के करंट अफेयर क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोड है, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुश्किलें हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पे टाला नहीं जाता। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुश्किलें हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पे टाला नहीं जाता। तो दोस्तों, ये है आज का मोटिवेशनल कोड। तो अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बेईदो उपग्रह नेविगेशन प्रणाली को लॉन्च किया है? किस देश ने बेईदो उपग्रह नेविगेशन प्रणाली को लॉन्च किया है? तो बेईदो उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है, इसे चीन ने लॉन्च किया है। चीन ने लॉन्च किया है। तो बात करें चीन की, तो चीन ने इसे लॉन्च किया है। तो चीन की कैपिटल है बीजिंग और चीन के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग ये चीन के प्रेसिडेंट है। तो चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैगटियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया। चीन ने कोविड के खिलाफ पहला इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च किया है। विश्व में मछली उत्पादन में चीन शीर्ष पर रहा है। चीन में सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला कुआफू फर्स्ट लॉन्च की है और चीन ने 2 नए प्रायोगिक उपग्रह सियान 14 और सियान 15 ये लॉन्च किए हैं। तो ये जानकारी आपको इतनी चीन के बारे में मिलती है। नेक्स्ट है, हाल ही में 2023 में रूस किस देश के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक देश बना है? हाल ही में FY 2023 में रूस किस देश के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक देश बने हैं? FY यानी फाइनेंशियर 2023 में रूस भारत देश का सबसे बड़ा आयातक देश बना है। फाइनेंशियर 2023 के अंदर भारत का सबसे बड़ा आयातक जो देश है पिग आयरन का, ये रूस देश बना है। और बात करें तो जो भारत है, भारत ने 31,700 टन जो है पिग आयरन को निर्यात किया है। और बात करें तो 84% आयात ये रूस देश ने किया है। 84% जो आयात है भारत के पिग आयरन का ये रूस ने आयात किया है। यानी भारत ने 31,700 टन निर्यात यानी बेचा है,
निर्यात का मतलब होता है बेचना और आयात का मतलब होता है खरीदना। तो आयात सबसे ज़्यादा रूस ने किया है। रूस ने 84% पिग आयरन को आयात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पिछले 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 नेता कौन बने हैं? पिछले 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 नेता कौन बने हैं? तो जो G7 नेता है ये ओलाफ सोल्ज और ये जर्मनी के चांसलर है। ओलाफ सोल्ज ये जर्मनी के चांसलर है और ये पिछले 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 नेता बने हैं। तो G7 है, तो G7 के अंदर कौन कौन से देश है? G7 के अंदर है यानी G7 का यानी ग्रुप 7। तो ग्रुप 7 के अंदर कौन कौन से देश है? तो यूएस, फ्रांस, कनाडा, इटली, जर्मनी, यूएस, फ्रांस, कनाडा, इटली, जापान और जर्मनी, ये जो है G7 ग्रुप 7 के देश है। और बात करें तो ओलाफ सोल्ज है, ये पिछले 3 सालों के अंदर, पिछले 3 वर्षों में G7 के नेता बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो जो विदेश मंत्री एस जयशंकर है ये रूस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। रूस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। तो रूस की कैपिटल है मॉस्को और रूस के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। तो रूस के बारे में, तो रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। रूस ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन की अपनी नागरिकता प्रदान की है। व्लादिमीर पुतिन की जीवनी पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स ये फिलिप शॉर्ट के द्वारा लिखी गई है। और रूस ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया और 2022 में भारत का सबसे बड़ा डाई अमोनियम फास्फेट आपूर्ति करता है ये रूस बना है। और रूस के अंदर उर्ल के पहाड़ स्थित है। बेकाल लेक उलिस जो है रूस के अंदर है। उर्ल के पहाड़ है रूस में है, बेकाल लेक रूस के अंदर है और माउंट जो एल्ब्रस चोटी है ये भी रूस के अंदर स्थित है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको रूस के बारे में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीवा बुपा ने बैंक इंश्योरेंस के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की है? नीवा बुपा ने बैंक इंश्योरेंस के लिए किस देश जो है बैंक के साथ भागीदारी की है? तो नीवा बुपा ने IDFC फर्स्ट बैंक के साथ जो है भागीदारी की है। और नीवा बुपा ये क्या है? तो नीवा बुपा एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। नीवा बुपा है ये एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है और इसने बैंक इंश्योरेंस के लिए IDFC फर्स्ट बैंक के साथ भागीदारी की है। तो IDFC बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 2015 के अंदर यानी 2015 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान के अंदर IDFC बैंक के CEO या MD इसके बी वैद्यनाथ है। इसके वर्तमान में CEO बी वैद्यनाथ है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने डिजिटल चालू खाता लॉन्च किया है? हाल ही में किसने डिजिटल चालू खाता लॉन्च किया है? तो ये है चेकबुक ने हाल ही में डिजिटल चालू खाता है ये लॉन्च किया है। और बात करें तो चेकबुक यानी ये एक फिंटिंग कंपनी है और इन्हीं ने हाल ही में जो डिजिटल चालू खाता है ये लॉन्च किया है। हाल ही में देश के पहले मतदाता का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? हाल ही में देश के पहले मतदाता का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो जो देश के पहले मतदाता थे
और ये अरुणाचल प्रदेश के थे, हिमाचल प्रदेश के थे और इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो इनका नाम है श्याम शरण नेगी है। देश के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का हाल ही में निधन हुआ है। और पिछले 2 दिनों के अंदर मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले कि ये जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के थे और इनकी जो मृत्यु है 106 वर्ष की उम्र में हुई है। और ये देश के पहले मतदाता थे जिन्होंने मतदान किया था। तो इनका नाम श्याम शरण नेगी है। नेक्स्ट है, हाल ही में आईएएफ और आरएसएफ के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य परीक्षण कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में आईएएफ और आरएसएफ के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये पश्चिम बंगाल के अंदर सैन्य प्रशिक्षण है, ये पश्चिम बंगाल के अंदर शुरू हुआ है। आईएएफ यानी इंडियन एयरफोर्स, आईएएफ इंडियन एयरफोर्स और आरएसएफ ये है रॉयल सिंगापुर एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स और रॉयल सिंगापुर एयरफोर्स के बीच जो वार्षिक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण है ये पश्चिम बंगाल के अंदर शुरू हुआ है। तो पश्चिम बंगाल के अंदर शुरू हुआ है। तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता और कोलकाता है हुगली नदी के किनारे है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर है ला गणेशन। और ये पश्चिम बंगाल के कोलाईकुंडा में शुरू हुआ है। अगर पूछे पश्चिम बंगाल के किस के अंदर जो संयुक्त सैन्य परीक्षण है ये शुरू हुआ, तो पश्चिम बंगाल के कोलाईकुंडा में ये परीक्षण है ये शुरू हुआ है। तो पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ है। तो पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना कोई स्कॉच पुरस्कार मिला है। लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है। बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के 4थे संस्करण का उद्घाटन कोलकाता में हुआ है और भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता में किया जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो की मेजबानी ये कोलकाता करेगा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो की मेजबानी है ये कोलकाता करेगा। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप ये कोलकाता में शुरू हुआ। और पश्चिम बंगाल ने विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ स्थित एबोक क्लस्टर SPMRM के तहत पूरा होने वाला क्लस्टर बना है? तो कहाँ स्थित एबोक क्लस्टर, कहाँ स्थित एबोक क्लस्टर? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन के तहत पूरा होने वाला क्लस्टर बना है। तो ये आइजोल स्थित ब्लॉक क्लस्टर है, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन के तहत पूरा होने वाला क्लस्टर बना है। तो आइजोल है ये मिजोरम की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ष 2022-23 के लिए श्रीलंका भारत सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है? हाल ही में किसे वर्ष 2022-23 के लिए श्रीलंका भारत सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है? तो श्रीलंका भारत सोसाइटी का अध्यक्ष किशोर रेड्डी को 2022-23 के लिए श्रीलंका भारत सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है। तो बात अध्यक्ष की है तो बीपीसीएल के नए एमडी एवं चेयरमैन वीआर कृष्णगुणाम ने हैं। आरआईएल के स्वतंत्र निदेशक केवी काथम बने। ईईएसएल के नए सीईओ विशाल कपूर बने। एफआईसीसीआई के नए अध्यक्ष सुब्रकांत पांडा चुने गए हैं। और भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में अजय सिंह को नियुक्त किया गया। और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष AK गोयल चुने गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए अमेरिका को साझेदार बनाया है? तो किस देश ने अपना पहला
परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए अमेरिका को साझेदार बनाया है? तो ये पोलैंड देश ने पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए पोलैंड देश ने अमेरिका को अपना साझेदार बनाया है। तो बात करें पोलैंड की, तो पोलैंड की कैपिटल है वार्सो। पोलैंड की कैपिटल है वार्सो और पोलैंड के प्रेसिडेंट है एंड्रेस डूडा। एंड्रेस डूडा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए राधा कृष्ण समिति की स्थापना की है? किसने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए राधा कृष्ण समिति की स्थापना की है? तो शिक्षा मंत्रालय ने। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए राधा कृष्ण समिति की स्थापना की है। और बात करें जो ये उच्च शिक्षा जो राधा कृष्ण समिति है इसकी स्थापना क्यों की गई है? तो इसकी स्थापना मूल्यांकन एवं मान्यता को मजबूत करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए जो राधा कृष्ण समिति है इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में IPPB ने कहाँ भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया है? हाल ही में IPPB यानी इसकी फुल फॉर्म है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने कहा भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया? तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने जम्मू कश्मीर के अंदर भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर है ये आयोजित किया है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर किया है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर डल झील है, वुल्लर झील है, दच्ची ग्राम नेशनल पार्क है और किश्तवाड़ नेशनल पार्क स्थित है। और तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 2018 ईस्वी को। 1 सितंबर 2018 ईस्वी को इंडियन पोस्ट पेमेंट की स्थापना हुई थी और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में मेल ने किस देश में ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी परियोजना का ठेका हासिल किया है? हाल ही में मेल ने किस देश में ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी परियोजना का ठेका हासिल किया है? तो मेल ने मंगोलिया देश के अंदर ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी परियोजना का जो ठेका है ये मेल ने हासिल किया है। तो ये मेल के द्वारा किया गया है। तो मंगोलिया की कैपिटल है कुलान बटर। मंगोलिया की कैपिटल है कुलान बटर और मंगोलिया के प्रेसिडेंट है यू कुरेल सुख। ये मंगोलिया के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में उडाई ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया है? हाल ही में उडाई ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया है? तो उडाई ने आधार मित्र जो चैटबॉट है ये लॉन्च किया गया है। उडाई के द्वारा यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए आधार मित्र चैटबॉट है ये लॉन्च किया गया है। तो बात करें उडाई की तो इसकी फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और बात करें उडाई की स्थापना की तो इसकी स्थापना 28 जनवरी 2009 ईस्वी को स्थापना हुई थी। उडाई की स्थापना 28 जनवरी 2009 ईस्वी को स्थापना हुई थी और इसके अध्यक्ष डॉक्टर सौरभ गर्ग है। डॉक्टर सौरभ गर्ग इसके अध्यक्ष है और उडाई का जो मुख्यालय है ये मुख्यालय नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय बना हुआ है। तो दोस्तों आज हमने आज के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों अगर आपको ये करंट अफेयर की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना।
और अपने ही चैनल करियर क्लासेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।